लेकिन याद रखिएगा अबू बकर वो है जो जवानी का भी यार है, हुजूर के सफर का भी यार है, हुजूर के हजर का भी यार है, हुजूर के गार का भी यार है, हुजूर के मजार का भी यार है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक को छोड़ा नहीं जा सकता है। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, अगर एक बात भी इधर से उधर हो गई ना तो शायद पूरी तकरीर समझ में ना आए। मस्जिद से निकले नमाज पढ़ के, सामने इमाम हसन खेल रहे हैं, अली भी है, अबू बकर भी है। ये अफवाह फैलाई गई कि आपस में लड़ते थे। मस्जिद से निकले, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को उठा के कंधे पे बैठा लिया और फरमाने लगे, अली बेटा तेरा गए लेकिन चेहरा नबी से मिलता है। ये सुन के हजरत अली मुस्कुरा रहे हैं। और यार गौर करें, जब बंदा कंधे पे आता है तो पैर कहां आते हैं? बोलो, सीने पे आएंगे ना। अबू बकर कौन है? अमीरुल मोमिनीन, खलीफा मोमिनों के बादशाह। इमाम हसन कंधे पे, पैर कहां? बोलो जोर से, पैर कहां? किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप मोमिनों के बादशाह हैं, आप मोमिनों के हाकिम हैं, बच्चे को कंधे पे लेकर टहल रहे हैं। मुस्कुरा के कहा, नादान तू नहीं देख रहा है मैंने किसको कंधे पे उठा के रखा है? फरमाया ये वो हैं जिनको मैंने नबी के कंधे पे बैठे हुए देखा है। ये इज्जत किसने सिखाई? हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब बात करें हजरत उमर फारूक आजम की। ज्यादा झगड़ा इन्हीं दोनों से करते हैं ना लोग। कहते हैं जी अबू बकर उमर ने हक मारा है, लेकिन जानते उमर कौन है? उमर वो है जो आधी दुनिया का बादशाह है। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर, आधी दुनिया का बादशाह। किसी मुल्क के सफीर से बड़ी जरूरी बात अंदर बैठ के हो रही है और बेटे से कह दे रहे, बेटा अंदर कोई नहीं आना चाहिए, यहां तक कि तुम भी नहीं आ सकते। अमीरुल मोमिनीन अपने बेटे को रोक दे रहे। कोई जरूरत पड़ी, इमाम हुसैन आ गए, दरवाजे पे हजरत उमर के बेटे खड़े। कहा उमर किधर है? अमीरुल मोमिनीन कहा अंदर है। कहा तुम यहां क्यों खड़े हो? उन्होंने बता दिया कि मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं। कहा क्यों? कहा कोई जरूरी बात हो रही है। तो कहने लगे ठीक है फिर मैं भी अंदर नहीं जाता। हजरत उमर के बेटे ने कहा आप तो जा सकते हैं ना, आपको मना नहीं किया। कहने लगे कोई बात नहीं, जब बेटे को जाने की इजाजत नहीं, हो सकता बड़ी जरूरी बात हो, कोई बात नहीं, जोहर में मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। बहुत गौर से सुनिएगा। ये कह के इमाम हुसैन लौट आए। अब हजरत उमर बाहर निकले, लंबी और गहरी सांस लेके कहते हैं, बेटे कोई आया था? लंबी सांस लेके कहते बेटे कोई आया था? कहा अब्बा जी हाँ, आपको कैसे पता? कहा खुशबू बता रही है नबी के चमन का कोई फूल आके गया है। खुशबू बता रही है। भाई प्लीज मेहरबानी करें, तवज्जो है सारे लोगों को। मैं इस तरह का मिजाज नहीं रखता हूं गुफ्तगू करने का। डिस्टर्ब ना करें, जिसे जाना एक बार उठ जाए, जिसे नहीं जाना वो बैठा रहे। बात भी करनी है यहाँ तो बिल्कुल ना करें। तवज्जो है सारे लोगों को। कहने लगे लगता है कोई शहजादा आके गया। कहा जी बाबा कौन? कहा ज़हरा के लाल आए थे, हुसैन आए थे। कहा फिर अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा बाबा वो मुझसे कह के चले गए जोहर में मुलाकात कर लेंगे। इतना सुना हजरत उमर फारूक आजम उल्टे पैर पलट गए। कहा उनको अंदर भेज दिया जाता। अल्लाह अकबर। आए हैं काशाने नबुव्वत पर, यानी शहजादी कायनात के दरवाजे पे आए, दस्तक दी है। अंदर से इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं। कहते हैं शहजादे आप आए थे? कहा जी आया तो था। कहा आप वापस क्यों चले आए? कहा आप जरूरी काम में मसरूफ थे, मैं इसलिए चला आया ताकि आप अपने काम से फारिग हो जाए। हजरत उमर ने कहा था शहजादे दूसरों के लिए पाबंदी है, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं थी, आप तो अंदर आ सकते थे। आपको जब भी कभी आना पड़े, कोई काम पड़ जाए, ज़हरा के बेटे आपको कभी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया के लिए पाबंदी हो सकती है, अली के बेटों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जब चाहे आप अंदर आ सकते हैं। अल्लाह अकबर। इतना कहते कहते हजरत उमर ने पगड़ी उतारी है और उतार के हाथ में लेके कहा था शहजादे
माफ कर देना, कोई खता हो गई हो तो। आंख में आंसू है, आधी दुनिया का बादशाह है। इमाम हुसैन ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन रोने की वजह क्या है? कहा शहजादे आपको क्या लगता है ये पगड़ी हमारी मेहनत की वजह से है, ये हुकूमत हमारी जंगों की वजह से है? कहा नहीं, कहा ये जो इज्जत मिली है ये तुम्हारे नाना के जूतियों के सदके में अता की गई है। सलाम, शुक्रिया जज़ा, सलामत। हम हुजूर के हर यार से प्यार करते हैं क्योंकि इन्होंने हुजूर की आल से प्यार करना सिखाया है। और अगली बात कर दूं, नबी का गनी भी बेमिसाल है, नबी का अली भी बेमिसाल है। अगर एक एक साथ में तबसरा करूं तो घंटे नहीं, कई रातें चाहिए, कई रातें चाहिए। लेकिन इतना बताना चाहता हूं, हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला। हम सुन्नी लोग हैं, यजीद के कारनामों का जिम्मेदार हम हजरत अमीर माविया को नहीं मानते। जिनका यह अकीदा वही बोले सुभान अल्लाह, बोले जोर से। रईसुल अतकिया सरकार वैस मुस्तफा वास्ती दामदल्लाहुल अली फरमाते हैं कि बुजुर्गों ने बड़ा काम किया। अरब का यह दस्तूर था कि हर शख्स के नाम के साथ बाप का नाम लिया जाता था, लेकिन यजीद वो मलून शख्स है जिसके नाम के साथ बाप का नाम बुजुर्गों ने नहीं जोड़ा है। जहां भी आप पढ़ेंगे यजीद पलीद मिलेगा लिखा हुआ, यजीद लईन मिलेगा लिखा हुआ, यजीद बिन मुआविया नहीं मिलेगा, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया जन्नती हैं और यजीद जहन्नमी है। यजीद, यजीद, मेरी आवाज आ रही तो बोले यजीद। अगर नहीं बोलना पीछे चले जाएं ताकि अच्छे लोगों को आगे बैठने का मौका मिल जाए। जो बोल रहे हैं वो तो ठीक है, अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। जो नहीं बोल रहे ये मशवरा उनके लिए था। यजीद, जोर से, यजीद जहन्नमी है और बकवास की गई। अगर अमीर माविया गलत होते तो अगर हुसैन दीन और शरीयत के लिए खानदान लुटाने की जुर्रत रखते तो हसन भी तो वही है। इमाम हसन ने सुलह करके बता दिया कि अमीर माविया से जंग नहीं होगी, और हुसैन ने जंग करके बता दिया कि यजीद से सुलह नहीं की जा सकती है। ये बात याद रखिएगा। सुलह करके हजरत अमीर माविया, आप मुल्क शाम में, किसी ने कहा जी मैं हज के लिए जा रहा हूं, आपने फरमाया हज करने जा रहे हो? कहा हाँ। कहा फिर तो मदीने भी जाओगे? अल्लाह करे हलाली लोग इस बात पे सुभान अल्लाह बोले, इसलिए कि अमीर माविया उन्हीं को हजम नहीं होते जिनकी नस्ल खराब हुआ करती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में डट के बोलता हूं, आज तो फिर भी अपने इलाके में बोल रहा हूं। तो यहां डर के कब बात करने का मतलब ही क्या? रामपुर हो, मुरादाबाद हो, बरेली हो, ये तो मेरा अपना इलाका है। हाँ, दुनिया के जिस कोने में भी जाता हूं खुल के बात करता हूं, इसलिए कि हमारे पास चोरी का दीन नहीं, इमाम अहमद रजा की तिजोरी का दीन है। हम छुपा के बात नहीं करते, छाप के करते। हमने हुसैन को सिर्फ ये जाना कि हुसैन जवान हुए करबला में आ गए, नहीं, हुसैन वो है जिसने 25 साल मस्जिद नबवी में बैठ करके हुजूर की हदीसें पढ़ाई है। ये भी किरदार मेरे हुसैन का। कितने साल? 25 साल। आज जिस जमीन को जन्नत की क्यारी कहा जाता है, आज जहां 2 रकात पढ़ने पर बंदा फख्र महसूस करता है, उस जमीन पे 25 साल बैठ के मेरे हुसैन ने हुजूर की हदीसें पढ़ाई है। कितने साल? 25 साल।
अगर 10 साल हिफ्ज की दरसगाह कोई संभाल लेता है तो कहता जी मैं कामयाब उस्ताद हूँ। अगर 10 साल दरस निजामी कोई पढ़ा दे कहता मैं अच्छा काबिल उस्ताद हूँ। अगर मंतिक कोई 10 साल पढ़ा ले अपने आप को मंतिकी कहलाता है। अगर फलसफा 10 साल पढ़ा ले फलसफी कहलाता है। साइंस पढ़ाने वाला 10 साल में अपने आप को साइंटिस्ट कहने लग जाता है। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तू तो वो है जिसने जन्नत की क्यारी में बैठ करके 25 साल तक हुजूर की हदीस से पढ़ाई है। अब खुदा की कसम हुसैन वो है जो जन्नत में बैठ करके जन्नत की बातें बताता रहा है। फिर हम क्यों ना कहें तेरी नस्ल पाक में है। बंद हो गया कोई साउंड आपका? तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं हज़रत अमीर माविया के हवाले से बात कर रहा हूं। ये बात याद हो गई ना सबको? रियाजुल जन्ना नाम सुना है? रियाजुल जन्ना ये वो है जिसे मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के बीच की जितनी जगह ये सारी जन्नत की क्यारी है। ये जन्नत की क्यारी है। 25 साल मेरा हुसैन उसमें बैठ के पढ़ाता है। मुझे तो गैरत आती, आज भी लोग वहाबियों के यहाँ चाय मार देते। हाँ गलत नहीं कह रहा हूं, रिश्ते भी कर दे रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा लड़का ठीक ठाक था, इतनी लड़की दे दी। शर्म कर भाई, गैरत कर। रोटी के बगैर 60 साल कट जाएंगे लेकिन जन्नत के बगैर आखिरत कटने वाली नहीं है। इन यजीदियों कुत्तों का आज भी फतवा यह है, माज़ अल्लाह अगर हुसैन करबला से जिंदा भी लौट आते तो उनका कत्ल किया जाना वाजिब था। इन वहाबियों का आज भी ये फतवा। और हम इनमें चाय भी पी रहे हैं, नाश्ते भी कर रहे हैं। क्या हो गया? हाथ ही तो मिला लिया था। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। यकदरगीर वो कमगीर। 25 साल मेरा हुसैन बैठ करके रियाजुल जन्ना में पढ़ाता रहा। हजरत अमीर माविया अपने मसनद हुकूमत पे बैठे। किसी ने पूछा, हजरत अमीर माविया से कहा मैं मदीने मक्के जा रहा हूं हज करने के लिए। कहने लगे फिर तो मदीने भी जाओगे? कहा हाँ। कहा फिर हुजूर के रोजे पे भी जाओगे? कहा जी। कहा फिर सुने एक काम मेरा भी कर देना। कहा क्या काम आपका? कहा जब मस्जिद नबवी जाओ ना तो देखना रियाजुल जन्ना में एक हसीन नौजवान बैठा होगा, वह हुजूर की हदीस से पढ़ाता होगा। कहा तुम जाना, पहले 2 जानू बैठना। ये हजरत अमीर माविया कह रहे हैं 2 जानू बैठना और गर्दन झुकाना, लहजे को नीचा करना, अदब से मेरा सलाम कहना और सलाम कह के कहना कि आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। अमीर माविया ने जब इतना कहा तो उसने कहा वो कौन है? कहा वो अली के शहजादे हुसैन है। अली के शहजादे हुसैन उसने कहा था आप बादशाह के मोमिनों के, आप इतने बड़े हुक्मरान हैं। सुने उमर वो हैं जिनकी 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी। अमीर माविया वो हैं जिनकी 64 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत का सिक्का चल रहा था। उसने कहा था इतने बड़े साम्राज्य का मालिक एक नौजवान से बख्शिश की दुआ और ईमान पर खात्मे की इल्तिजा कर रहा है। बात समझ में नहीं आई। अमीर माविया ने कहा था ज़बान को ताला लगा, जितना मैं जानता हूं उतना तू नहीं जानता। तू जिसे नौजवान कह रहा है मैंने उसे मुस्तफा के कंधे पे सवारी खाते देखा है। अल्लाह अकबर। वो तो इतना एहतराम करते रहे और हमने लड़ा के फेंक दिया, हमने जंगे करा दी। हमारे रवैये ऐसे हो गए। खुदारा सुने हुजूर की औलाद का हर किसी ने एहतराम किया है और जिसने एहतराम नहीं किया कि वो लईन हो गया है, पलीद हो गया है, पूरी दुनिया की ठोकरों में आ गया है वो। और आज पूरी दुनिया कहती है और मचल के कहती है कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। करबला शरीफ का वो वाकया है जो हमने मौलवियों से बाद में सुना है, चूल्हे पे माँ बाप से पहले सुन लिया है। बात सच्ची है कि नहीं भाई?
हमने करबला अपने माँ बाप से चूल्हे पे तब सुन लिया था जब हम मदरसे में जाने के लायक नहीं थे। जब हमारे काम नहीं बनते थे तो माँ कहती थी ज़हरा के लालों को आवाज दो। हमने बचपन से उन्हें आवाज देना सीख लिया है। और खुदा की कसम, हैदर करार वो शेर है जिसका नाम कमजोर ले लेता है तो बड़े बड़ों की हड्डी तोड़ देता है।